इस गाड़ी में कुछ चीज़ ख़राब है, इसका बेरिंग ख़राब है, गूं की आवाज़ क्यों आ रही है। जो इसकी सीट की शेप है या सीट की कुशनिंग जो है ना, आपको थका देती है। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मैं हूं सुनील मंज। मैं आप लोगों के लिए एक्सपर्ट रिव्यू सीरीज़ का एक और एपिसोड लेके आया हूं। आज का एक्सपर्ट रिव्यू होंडा HRV EHEV के बारे में है। होंडा ने पाकिस्तान में HRV को तकरीबन 2023 में मुतारिफ़ कराया था, बट इसका पेट्रोल वेरिएंट आया था और इंपोर्टेड मार्केट से जो पाकिस्तान में गाड़ी आती थी, इसके इक्विवेलेंट उसको कहा जाता था वेजल प्ले भी आता था उसमें ऑप्शन वाइज। और बड़े अरसे से होंडा जो लवर्स हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जी होंडा पाकिस्तान में हाइब्रिड क्यों नहीं लेके आ रहा। तो फाइनली होंडा ने अपनी पहली जो हाइब्रिड प्रोडक्ट है वो पाकिस्तान में मुतारिफ़ कराई। लास्ट मंथ इसको पाकिस्तान में लॉन्च किया गया। आज हम आपको बताएंगे इसके अंदर क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या ऑप्शन दी गई हैं, उनको एवेल्यूएट करेंगे। शुरू करते हैं फ्रंट से। फ्रंट का अगर लुक की बात करें तो जो आपका पेट्रोल वेरिएंट आया था उससे जो डिफरेंशिएट करता है वो इसका ब्लू लोगो है। उसके अलावा इस ग्रिल की जो शेप है वो फ़र्क है, इसको आप फेसलिफ्ट भी कह सकते हैं। फ्रंट पे जो गाड़ी की LED हेडलैम्प्स हैं जो कि स्मार्ट हेडलैम्प्स हैं, इसमें होंडा सेंसिंग है। आगे से ट्रैफिक आ रही हो तो ऐसा कर लेता है, ट्रैफिक ना हो तो खुद ही सेंस करके इसको तेज़ कर लेता है, विच इज़ वेरी स्मार्ट। नीचे अगर आप देख लेंगे तो फॉग लैम्प भी LED हैं। साइड पे अगर आप आ जाएंगे तो उसमें आपको 18 इंच के व्हील्स मिलेंगे जो कि इससे पहले आने वाली पेट्रोल वेरिएंट में नहीं आते थे। इसमें आपको पियानो ब्लैक और मशीन फिनिश मिलेगा और उसके ऊपर पाकिस्तानी टायर है। हाँ जी, इसके अंदर लोकलाइजेशन शुरू हो चुकी है। साइड पे अगर आप आ जाएंगे तो आपको प्लास्टिक कनार्ड नजर आएंगे। साइड प्रोफाइल, बैक, फ्रंट बेसिकली जो HRV की सेम थी शेप वैसी ही है। पीछे की तरफ अगर आप आ जाएं तो आपको हाई माउंटेड ब्रेक लैंप मिल जाएगा, स्पॉइलर मिल जाएगा, शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। रेयर लाइट्स जो हैं ये अगेन डिस्टिंक्टिव हैं EHEV में। बाकी इसके अंदर एक जो है फंक्शन ऑटो ट्रंक का भी है और एक स्मार्ट एंट्री का भी। आप इसको अगर यहाँ से किक करेंगे तो आप गाड़ी के अंदर एंटर कर सकते हैं। बूट कैपेसिटी जो है काफ़ी एम्पल है, 60-40 स्प्लिट है, सीट रखते हैं, पीछे LED लाइट मौजूद है। एक चीज़ जो बड़ी अक्सर लोगों का सवाल होता है बिकॉज इससे हाइब्रिड कार, इसमें स्पेयर व्हील है कि नहीं है। नो स्पेयर व्हील यानी पकड़िए। इस साइड पर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे इसकी पंचर किट और हवा वाला जो पंप और सारा कुछ सामान मिल जाएगा। देयर इज एम्पल ऑफ स्पेस, अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस मौजूद है। सो ये था ऑल टुगेदर इसका एक एक्सटीरियर वॉक अराउंड। अगेन हम लोगों ने आप लोगों के लिए इसका कंप्लीट वॉक अराउंड बना दिया था। आज का मकसद ये है कि हम इसकी चीज़ों को एवेल्यूएट करें। कंपनी ने जो जो ऑफरिंग की हैं, जो जो क्लेम्स किए थे फर्स्ट लुक में, हम उसको एवेल्यूएट करते हैं और आपको बताते हैं। सो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि लोग इसके साइज़ के बारे में बहुत परेशान होते हैं और ये गाड़ी बड़ी डिसेप्टिव है अपनी लुक्स को लेकर। अगर आप इसकी लुक देखें तो आपको लगता है कि वाकई ये कोई नन्ही मुन्नी सी चीज़ है, बट आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज जो इसकी कैबिन स्पेस है वो अगर आप लीग में कंपेयर करें, इसका कंपेरिजन अक्सर लोग करते हैं हैवल जूलियन के साथ या फिर टोयोटा क्रॉस के साथ, बिकॉज ऑफ द वर्च्यू के दोनों हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं, दोनों क्रॉसओवर हैं। दिस इज़ ऑल्सो क्रॉसओवर C सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं। तो देखते हैं कि इसके कैबिन स्पेस कैसी है। मैंने तो एक्सपीरियंस किया लेकिन आपको दिखाते हैं। सो पिछली सीट में एंट्री एग्जिट के लिए अगर आप देखें तो ज़रा हेडरूम आपको थोड़ा सा लगता है कि यहाँ पे एंट्री पे थोड़ा ख्याल करना पड़ता है, बट वंस यू आर इनसाइड द कैबिन देयर इज़ एम्पल स्पेस। सो मैंने ये वाली जो सीट है इसको फुल पीछे किया हुआ है, इससे ज़्यादा आप इसको पीछे नहीं कर सकते और आप देख सकते हैं कि अभी भी बहुत ज़्यादा स्पेस है। अगर मैं अटेंटिव होकर बैठूँ तो बहुत ज़्यादा है, अगर मैं रिलैक्स भी बैठूँ तो देयर इज़ लॉट ऑफ स्पेस। सो इफ समबडी हु इज़ 6'1", 6'2" वो भी बड़े आराम से पीछे बैठ सकता है अगली सीट को फुल पीछे करने के बाद। और अगर आप इसको थोड़ा सा और आगे कर लें तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल स्पेस है। आर्मरेस्ट मौजूद है, आर्मरेस्ट के इधर कप होल्डर है एंड अगेन जो फ्लैट बेड है तकरीबन सेंटर वाला, इसकी वजह से आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। लेकिन ये जो सीट यहाँ पे है इसको आप फटा कह सकते हैं बिकॉज ये जो है ना बहुत ज़्यादा ही सख्त है। सो ये तो मुझे लगता है शॉर्टर जर्नी पे भी नहीं, लॉन्गर जर्नी पे भी नहीं, तो 4 लोग बड़े आराम से इस गाड़ी में आराम से कम्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पीछे 2 USB-C जो है कनेक्टिविटी दी हुई है ताकि दोनों पैसेंजर आपस में ना लड़ें। AC के वेंट्स दिए गए हैं और जो परफोरेटेड लेदर सीट्स हैं जो कि थ्रू एंड थ्रू पूरी गाड़ी में आगे भी पीछे परफोरेटेड लेदर सीट का इस्तेमाल किया गया है। 3 हेडरेस्ट हैं और पियानो ब्लैक और ये सिल्वर का कम्बिनेशन जो कि आपको आगे भी नज़र आएगा। इंटीरियर में बैठते साथ ही अगेन अगर हम इंटीरियर की लुक की बात करें, एक ही टोन में है, डार्क ग्रे जिसको कहते हैं, आजकल ऑल ब्लैक्स कहा जा रहा है इसको। सो इंटीरियर के मटेरियल एग्जैक्टली सेम एज जो आपकी पहले HRV आती थी। देयर इज़ नथिंग न्यू एज सच, बट फिर भी अगर रस्म मौका है, दुनिया दस्तूर है, देखते रहते हैं। जो चीज़ मुझे अच्छी लगी है उसके अंदर होंडा सेंसिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया था। होंडा सेंसिंग का एक लोगो आपको मीटर में नज़र आ रहा होगा, ग्रीन रंग का गाड़ी बनी हुई उसके साइड पे सर्कल है। सो ये होंडा की एक प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आती हैं। अगर हम उनकी लिस्ट की बात करें तो लिस्ट में तकरीबन 6-7 चीज़ें हैं। एक तो आपका ऑटोमेटिक जो हेडलाइट्स जो मैंने आपको बताया था फ्रंट पे, उसके ऊपर बड़ी खूबसूरत DRL भी है। खैर DRL उसमें नहीं आती, बट ऑटो हेडलैम्प है, आप इसको यहाँ पे ऑटो पे सेट कर दें अगर हेडलैम्प को। रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं गाड़ी के अंदर, वो भी इस सूट का हिस्सा है। फिर इसके अंदर फ्रंट कोलिजन वार्निंग है, लेन की असिस्ट है जिसका बटन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेन डिपार्चर वार्निंग है जिसका बटन भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके अलावा होंडा सेंसिंग के अंदर इसका अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक और फंक्शन है कि अगर अगली गाड़ी आप सिग्नल पे या किसी ट्रैफिक पे खड़े हैं वो आपसे मूव कर देती है और आप ध्यान नहीं दे रहे तो स्क्रीन के अंदर लिखा आना शुरू हो जाता है कि भी व्हीकल अहेड इज मूविंग। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्मार्ट फंक्शन। तो ये 6-7 होंडा सेंसिंग के फंक्शन है। तो इस गाड़ी के अंदर जो टेक्नोलॉजी है होंडा की प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी जिसको 2 मोटर जो टेक्नोलॉजी कहा जा रहा
रहा है हाइब्रिड। और इसमें है ये कि बेसिकली इसको EHEV इसलिए कहा जा रहा है कि होंडा ने इसके अंदर एक इंजन है जो कि 1500 सीसी नेचुरल एस्पिरेटेड है, और उसके साथ इलेक्ट्रिक मोटर है, और बैटरी है 1.1 किलोवाट आवर की, और इसको 2 मोटर टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसके अंदर जो गियर बॉक्स है वो ECVT है। तो ये एक बड़ा स्मार्ट किस्म का सिस्टम है। अगर आप समझना चाहें इसको तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब मैं इसकी फर्स्ट लुक के लिए गया था तो मुझे लगा कि कंपनी वाले ना अपनी गाड़ी के बारे में बहुत फड़े मारते हैं और वो कह रहे हैं जी हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी है, हमारी वैसी है, फलाना हाइब्रिड ऐसा चलता है, हमारा ऐसा चलता है। मैं कह रहा सुनी जाओ गल्ला, इधरों सुनो तो इधर काट दो। लेकिन आफ्टर हैविंग ड्रिवन दिस कार फॉर अराउंड 2285 किलोमीटर मैंने चला ली है, बिल्कुल 0 मीटर थी, दबाई थी। तो आई कैन सेफली से कि येस दिस टेक्नोलॉजी एक्चुअली वर्क्स। और उसका फ़ायदा ये कि जब आप इसको शहर में चला रहे हैं तो इट वर्क्स लाइक जो है ना HEV के पीछे, वो बेसिकली तकरीबन आपको वो फील देगा कि जो ये इलेक्ट्रिक गाड़ी की होती है। क्लच इसका डिसंगेज हो जाता है और ये 100% जो है ना इलेक्ट्रिक उसमें चलती है। तो शहर के अंदर इफ़ यू ड्राइव एट अ मॉडरेट स्पीड 40-50 विदाउट टेकिंग, बहुत ज़्यादा आप उसकी अगर उसको पिक नहीं देंगे तो ये 100% EV मोड पे चलती है। फिर आ जाता है कि शहर में कहीं आपको इसको किक डाउन देना पड़ता है, आप इसको थोड़ा चलाते हैं, रश से निकल के थोड़ा आप इसको तेज़ करते हैं, तो ये हाइब्रिड मोड में चली जाती है। जो आपका इंजन है वो जनरेटर के तौर पे काम कर रहा होता है, जो कि बैटरी को चार्ज कर रहा है और साथ साथ पावर भी जनरेट कर रहा है, और अभी भी कोई क्लच इंगेज नहीं हुआ। फिर एक आता है हाईवे मोड। हाईवे मोड में क्या है कि जब आप इसको थ्रू आउट इसको पुश कर रहे होते हैं और गाड़ी से मैक्सिमम आउटपुट ले रहे होते हैं तो उस टाइम पे ये फिर क्लच इंगेज होता है और ये गाड़ी नॉर्मल जो है ना अपनी आउटपुट देना शुरू कर देती है। तो ये 3 किस्म के डिफरेंट जो है ना आप सिनेरियो समझ लें। उसके बाद जो इसकी रिजल्टेंट फ्यूल एवरेज है ना वो बहुत कमाल की है। बहुत आप चालाक बन रहे हैं कि इधर ही बता दूं कि चलते हुए बता दूं, तो चलते हुए बता दूंगा। अभी खाली बाकी डैशबोर्ड की डिस्कशन कर लेते हैं। सो डैशबोर्ड के अंदर जो है इसमें सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है। पैसेंजर और जो है ना ड्राइवर अपनी मर्जी का टेम्परेचर सेट नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो HRV में हमने आपको बताया था कि इसके अंदर AC के साथ ये जो अगर आप देखें तो एक इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है कि आपको ऐसा लगेगा कि पूरा एक जिसे कहते हैं ना एयर पॉकेट सी जा रही है आपके साइड से। अगर आप इसको यहाँ से डिसंगेज करके इस पर कर देंगे तो ये सेंट्रल में आ गया, और अगर आप इस पे कर देंगे तो आपको एक कर्टन जो टाइप एयर मिलेगी। इसके अलावा इसके अंदर पोलन फिल्टर मौजूद है। तो सेंटर में आपको कंसोल दे दिया चीज़ें रखने के लिए। उसके नीचे चार्जिंग का जो है वो डॉक है, वायरलेस चार्जिंग का। नीचे यहाँ पे ड्राइव मोड के बटन है, इसमें 3 ड्राइव मोड हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स, जिसके लिहाज से गाड़ी अपनी आउटपुट जो है उसको एडजस्ट कर लेती है। नीचे डाउन हिल असिस्ट का बटन है, इसके नीचे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है और ब्रेक होल्ड का फंक्शन है। तो आप सिग्नल पे जब खड़े होंगे तो आप अगर रेस से पैर हटा लेंगे तो गाड़ी मूव नहीं करेगी और ब्रेक होल्ड एक्टिवेटेड लिखा आ जाएगा। द मोमेंट यू पुट योर फुट ऑन द पैडल, जो गाड़ी की इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक इंगेज हुई होगी वो खुद ही हट जाएगी और गाड़ी चल पड़ेगी, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छा फंक्शन है। बाकी इसके अंदर एक वॉइस कमांड का बटन दिया गया है, फ़ोन उठाने का बटन दिया गया है। वॉइस कमांड मैंने कभी ना इस्तेमाल की ना मुझे समझ आती है, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आपके हाथ सलामत हैं तो बजाय इसके कि गाड़ी के साथ अपनी अंग्रेज़ी के अंदर मकूले आप कहें, बेहतर ये है कि आप उसे खुद ही बात कर लें। ऑटो डिमिंग रेयर व्यू मिरर है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे जो है एम्बिएंट लाइटिंग, हल्की सी एक लाइट आती है जो कैबिन के अंदर आती है। इसके अलावा यहाँ पे रात के टाइम रोशनी की कमी जो है ना फील होती है, क्योंकि रात के टाइम अगर आपने अपने आप को देखना है तो वो कहते हैं नहीं देखें तो बेहतर है। इसमें कोई लाइट नहीं है। सीट जो है परफोरेटेड लेदर की हैं, लेकिन इनकी जो एडजस्टमेंट है वो मैनुअल है। इसकी आप हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं और स्टीयरिंग जो है उसको भी आप आगे पीछे ऊपर नीचे दोनों कर सकते हैं, बट मैनुअल है। इसके अलावा स्टीयरिंग पे आपको एक बहुत मज़े की चीज़ पैडल शिफ्टर नज़र आ रहे होंगे, जो कि मुझे डाउन हिल ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। मटेरियल के इस्तेमाल की बात करें तो ऊपर हार्ड प्लास्टिक है, नीचे ज़रा सॉफ्ट मटेरियल को यूज़ किया गया। नथिंग टू कंप्लेन अबाउट दिस। जिस प्राइस ब्रैकेट के अंदर ये गाड़ी है उतने में मेरा ख्याल है इट्स गुड इनफ। हाँ, 2 चीज़ें भूल गई थी मैं अभी जाते जाते आपको ले जाने लगा था ड्राइव पे। तो ड्राइव पे जाने से पहले एक चीज़ जिसका इस्तेमाल दौरान ड्राइविंग कम से कम करना चाहिए वो आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है। सो इसके अंदर 9 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो एंड्रॉयड बेस्ड है। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, हर किस्म की कनेक्टिविटी शामिल है। अगर आप इसकी क्वालिटी की बात करें, इसकी नेविगेशन की बात करें तो बेहतरीन है, लेकिन अगर आप इसके ब्लूटूथ के कनेक्ट करके फ़ोन पर बात करना चाहते हैं तो आपका यहाँ तो राब्ता अगले से ख़राब हो जाएगा या ताल्लुक़ ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल आवाज़ नहीं आती। बाकी अगर आपने इसके अंदर नेविगेशन करनी है, इसको कोई भी चीज़ इसकी सेट करनी है, तो इसकी जो स्पीड है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मैंने आपको बताया वॉइस क्वालिटी जो है ना वो इशू है। बाकी अगर हम इसके इन्फॉर्मेशन क्लस्टर की बात करें तो ये बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि आप वो होंडा की जो होंडा लवर्स हैं उनको पता है, इसको बैठ के आपको ऐसा लगेगा कि वो टर्बो RS वाली फील आएगी, बिल्कुल वैसा ही है। लेफ्ट साइड पे 4.2 इंचज़ का जो एक TFT डिस्प्ले है, राइट साइड पे एनालॉग आपकी जो है स्पीड का डिस्प्ले है। यहाँ पे आप इसकी डिफरेंट सेटिंग कर सकते हैं, जिसमें आपकी फ्यूल एवरेज, डिफरेंट सेटिंग को आप यहाँ पर डिस्प्ले पे ला सकते हैं। यहाँ पे डिजिटल स्पीडोमीटर है, नीचे आपका कौन सा आप उसके मोड में गाड़ी चला रहे हैं, इस टाइम इकोनॉमी पे है, गियर कौन सा इंगेज हुआ हुआ है, आउटसाइड टेम्परेचर और ये ग्रीन लाइट जो कि होंडा सेंसिंग को बता रही है। एंड
यहाँ पे राइट साइड पे अगर आप डैशबोर्ड पे आ जाएँ तो ऑटो बूट का बटन है, आपकी जो ट्रैक्शन कंट्रोल उसका बटन है, इसके अलावा हेडलाइट एडजस्टमेंट का बटन है, साइड व्यू मेरे रिट्रैक्टेबल है। बट एक चीज़ जो कि होंडा सेंसिंग में मुझे कमी महसूस हुई है, होंडा सेंसिंग का हमने बड़ा नाम सुना था और मैंने आपको बताया कि बड़ी इनकी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से गाड़ी की प्राइस भी ज़्यादा होती है। तो इसमें सेंसिंग डाल दिया गया है, बट सेंसिंग होते हुए भी इसमें 360 कैमरे की कमी मुझे महसूस होती है। दूसरी कमी जो महसूस होती है वो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर की है। सो चलते हैं अब ड्राइव पे। तो एक चीज़ जो कि मैं कह रहा था जो मुझे फील होती है, एक तो 360 कैमरा, यहाँ पे आपने ऐसी जगह पे गाड़ी निकालनी हो तो मसला होता है। दूसरा 360 तो चलें बहुत दूर की बात है, इसमें जो गाइडलाइंस हैं ये भी स्टैटिक है, डायनामिक नहीं है। सो अगर आप गाड़ी मोड़ रहे हैं और किसी जगह पे पार्क कर रहे हैं तो आपको नहीं पता कि गाड़ी कहाँ पे जाके लैंड करेगी। आज के लिहाज से मेरे ख्याल से ये होना ज़रूरी था। एक और चीज़ जिसके बारे में इस गाड़ी के अंदर इसकी टेक्नोलॉजी की बात की जाए या गाड़ी की बात की जाए वो है हाइब्रिड। और हाइब्रिड कार्स आर सुपर साइलेंट, लेकिन एक चीज़ जो इस गाड़ी के साथ पर्टिकुलरली है, एक बहुत ज़्यादा नैगिंग साउंड आती है इसके टायर्स की। इसके टायर की जो आवाज़ है वो ज़रूरत से ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि जो बंदा भी मेरे साथ गाड़ी में बैठता था वो कहते हैं यार इस गाड़ी में कुछ चीज़ ख़राब है, इसका बेरिंग ख़राब है, वो की आवाज़ क्यों आ रही है। अगर आपको ड्राइविंग जो प्लेयर लेना है और ड्राइविंग इंजॉय करनी है तो या तो आपको इसका आदी होना पड़ेगा कि नॉइज़ आनी है, या आपको इनको टायरों को चेंज कराना पड़ेगा। बाकी इन टायरों के बावजूद इस गाड़ी की जो सस्पेंशन है मैं उसको पूरे मार्क्स दूंगा, बिकॉज दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपकी गाड़ी की कभी सस्पेंशन वीक हो ना तो आप उसमें अच्छे सॉफ्ट टायर डाल दें तो वो सारी खामियां छुपा लेती है। सो इतने हार्ड टायर्स और इतने शोर वाले टायर के बावजूद इस गाड़ी की जो सस्पेंशन का रिस्पॉन्स है खड्डों पे बेहतरीन है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस इज़ नॉट एन इशू, इट्स अ क्रॉस ओवर। साइज़ के बारे में जो लोगों के ख्याल था, जो कि मैंने आपको पहले बैठ के दिखा दिया कि वो बड़ी स्मार्ट उन्होंने डिज़ाइनिंग ऐसी की कि कैबिन के अंदर आपको बैठ के कहीं फील नहीं होता। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैंने सीट फुल पीछे की हुई है, तब भी बहुत ज़्यादा स्पेस है। हाँ ये फुल पीछे है। सो अगर आप नी स्पेस देखें काफ़ी ज़्यादा है। बट जो इसकी सीट की शेप है या सीट की कुशनिंग जो है ना वो छोटे टूर के लिए तो ठीक है, लेकिन बड़े अगर आप जाएँ ना हाईवे के ऊपर तो मुझे तकरीबन 150 पौने 200 किलोमीटर मैक्सिमम 200 किलोमीटर के बाद ये सीट आपको थका देती है। इसकी सीट की ज्योमेट्री ऐसी है, क्या है मेरी समझ से बाहर है। शहर में भी अगर आप इसको चला रहे हैं 100 किलोमीटर तक तो ठीक है, बट द मोमेंट यू स्टार्ट ड्राइविंग इट फॉर आवर्स इन सिटी, मैंने एक दिन चलाया इसको 180 किलोमीटर के करीब शहर के अंदर, तो जो आपको स्ट्रेन देती है ना ये, वो मेरे ख्याल से लॉन्गर जर्नी के लिए तो ज़्यादा फिजिबल नहीं है। ये चीज़ मैं अक्सर लोगों को बताता भी रहता हूँ कि जब आप गाड़ी ले रहे हो, जिस तरह इस गाड़ी का भी नॉन हाइब्रिड वेरिएंट भी मौजूद है और हाइब्रिड भी मौजूद है, सो आपको ये देखना है कि आपकी ड्राइविंग हैबिट कितनी है, आप कितने किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, वेदर यू नीड अ हाइब्रिड और नॉट। सिर्फ इसलिए कि साथ वाला जो है वो हाइब्रिड ले रहा है तो आपने हाइब्रिड नहीं लेनी। सो यू हैव टू चेक द फिगर्स की बात हो रही थी। अगर हम इसके इंजन की बात करें तो 131 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और जो टॉर्क है वो 253 का है। टॉर्क इज़ वेरी इंप्रेसिव बिकॉज इसके अंदर मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है और 2 मोटर जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से जो आपको फ़ायदा मिलता है इस गाड़ी के अंदर एट द सेम टाइम 2 चीज़ें मिलती हैं। एक तो ये बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी है, जो मैं आपको फ्यूल के फिगर बताने वाला हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप कहते हैं यार गाड़ी फ्यूल एफिशिएंट तो बहुत है लेकिन टुरदी नहीं है। लेकिन ये गाड़ी अगर आप देखना चाहें तो एफिशिएंट भी है और क्विक भी है। मगर अगर आप इसको कभी, मैंने अक्सर होता है कि आप शहर में कभी जल्दी में भी जा रहे होते हैं वो, तो जब आप इसको इसे आउटपुट डिमांड करते हैं तो गाड़ी आपका पूरा साथ देती है, ये नहीं है कि कहीं बिल्कुल रह जाती है। अब आ जाते हैं परफॉर्मेंस फिगर्स के ऊपर जो कि वेरी इंप्रेसिव है। आई विल एक्सप्लेन अगेन, मैं रिपीट करूंगा कि वेरी इंप्रेसिव है। मैं जब होंडा की ब्रीफिंग थी इस गाड़ी की जो फर्स्ट लुक के लिए गया तो उन्होंने मुझे कहा कि जी इसका ये क्लेम है हमारा कि जी ये कंबाइंड 25 देती है, तो मैं ना दिल में बड़ा हंसा था। और इसी एरिया में जहाँ पे अभी हम ये एक्सपर्ट रिव्यू बना रहे हैं, मैं इसका फर्स्ट जो है ना ड्राइव रिव्यू लेने के लिए आया था, तो मैंने दिल में सोचा था कि पुत्र दसांगा जिस दिन एक्सपर्ट रिव्यू करांगा की एवरेज आती है। बट दिस टाइम होंडा की जो प्रोडक्ट है इसने, बाकी मैंने आपको जितनी भी गलतियाँ बताई वो अपनी जगह हैं, लेकिन इसने मुझे सरप्राइज़ किया है। इस गाड़ी की जो मैंने फ्यूल एवरेज ली है लाहौर शहर के अंदर, मतलब 3 टैंक्स मैंने इसके बर्न किए, एक दफ़ा ज़रा खींच के, एक दफ़ा मॉडरेट, एक दफ़ा ज़रा प्यार से। तो जो प्यार से चलाने के ऊपर इसका टैंक था उसने मुझे 22.5 लीटर पर किलोमीटर की एवरेज दी है और बहुत ही बदतमीज़ी से चलाया तो 16 की एवरेज दी है। तो 16 से 22 शहर के अंदर विद एसी, लाहौर की ट्रैफिक आजकल आपके सामने है कि जहाँ पे आप जाएं तो जहाँ पे अभी हम वीडियो बना रहे हैं इसके अलावा तो मुझे कोई सड़क ऐसी नहीं मिलती जहाँ पे आप गाड़ी चलाना चाहें तो आप बगैर ब्रेक की गाड़ी चला सकें। तो इट वाज वेरी इंप्रेसिव। आई विल अगेन रिपीट, इट वाज वे इंप्रेसिव देन माय एक्सपेक्टेशन। मेरा ख्याल था ये 14-15 पे जाके ना जवाब दे देगी।
और हाईवे पे ऑब्वियसली ये वो फिगर्स नहीं मिल सकते जो आपको हाइब्रिड के अंदर मिल रहे होते हैं। तो हाईवे की जो इसकी फ्यूल एवरेज है जो कि मुझे मिली है 120 के ऊपर अडेप्टिव क्रूज के साथ, दैट वाज समवेयर अराउंड 16.7 16.5। अगर आप उसको थोड़ा बदतमीजी से चला लेंगे तो वो 15 की तरफ जा सकती है। पाकिस्तान में आने वाली जो सबसे छोटे इंजन की गाड़ी है 660 सीसी, उसको भी फ्यूल एवरेज में बीट करती है। उसकी एग्जांपल ये है कि अभी पिछले जब हमने रिव्यू शुरू किया है तो ये गाड़ी 61 किलोमीटर चली है और इसकी एवरेज इन 61 किलोमीटर की 20.1 है, जिसमें हमने गाड़ी को स्टार्ट करके खड़े होकर जो वॉक अराउंड सारा बना के दिया। तो सिटी के अंदर ये गाड़ी 22.5 और हाईवे के अंदर 16.5 की एवरेज बड़े आराम से देती है। इसके लिए आपको कुछ जतन नहीं करने पड़ते। दिस इज़ वेरी इंप्रेसिव एंड आई थिंक इसकी वजह वही है जो हमने आपको शुरू में बताया था कि होंडा की जो प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है, 2 मोटर टेक्नोलॉजी और कपल्ड विद ECVT गियर बॉक्स, ये जो आपको फिगर्स मिल रहे हैं ये उसी की मरहूने मिन्नत है। अब बात कर लेते हैं कि इस गाड़ी का कंपैरेटिव लैंडस्केप में ये कहाँ पर लैंड करती है। इसकी जो प्राइस है जिस पे इसको लॉन्च किया गया था, एक्स शोरूम प्राइस या एक्स फैक्ट्री प्राइस मेरा ख्याल है 9 मिलियन थी। फिर उसके ऊपर आप विद होल्डिंग टैक्स डालें, अपना फ्रेट फूड डालें, तो लाहौर में तकरीबन आज के दौर में जब हम इस गाड़ी का रिव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं सितंबर 2025 में, तो इसकी प्राइस तकरीबन 92 लाख समथिंग है। सो हाइब्रिड में ये गाड़ी कम्पीट करेगी जूलियन हाइब्रिड, टोयोटा क्रॉस हाइब्रिड, क्रॉस ओवर्स के अंदर, और शायद प्राइस कैटेगरी की वाइज भी अगर हाइब्रिड में हम देख लें तो होंडा एलेंट्रा आ जाएगी। एलेंट्रा के बारे में लोगों का ये होता है कि कई लोग कहते हैं जी हमने क्रॉस ओवर लेनी है तो हम उसको निकाल देंगे। तो अगर हम स्ट्रिक्टली क्रॉस ओवर्स की बात करें तो दिस, जूलियन एंड टोयोटा क्रॉस, इस गाड़ी में अगर हम देखा जाए फ्यूल एवरेज वाइज ये उन सबसे ऊपर है। जूलियन से भी बेहतर है, टोयोटा क्रॉस से भी बेहतर है, और थोड़े से नहीं काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से बेहतर है। ऑप्शंस में येस देर कैन बी a comparison if we compare it with जूलियन, जो कि चाइनीज़ गाड़ियाँ हैं। चाइनीज़ गाड़ियों में ऑप्शंस की भरमार होती है, तो उसमें तो ऑप्शंस के लिहाज से ये काफ़ी पीछे रह जाएगी। उसमें पैनोरामिक सनरूफ है, उसमें और बहुत से फीचर्स हैं जो कि इसमें नहीं है। लेकिन अगर हम टोयोटा क्रॉस से कंपेयर करें तो एक ही चीज़ है जिसमें मेरा ख्याल है टोयोटा क्रॉस इससे आगे होगी, दैट इज़ द सनरूफ, और उसका इंजन इससे बड़े है लेकिन उसकी फ्यूल इकॉनमी इससे बुरी है। इसी तरह मुझे याद है जूलियन हाइब्रिड का भी हमने किया था, 15, वो दोनों गाड़ियाँ 15-16 की एवरेज देती थी। दिस कार इज़ गिविंग 22.5, तो तकरीबन 40% ज़्यादा इसकी फ्यूल एफिशिएंसी उन गाड़ियों से। सो ये तो कंपैरिजन हो गया अगर हम हाइब्रिड वाइज बात करें। अगर हम बजट वाइज बात करें तो 9 मिलियन के अंदर अगेन वो भी जो भी प्रोडक्ट इसके करीब करीब होंगी वो हाइब्रिड है। नॉन हाइब्रिड में सिर्फ उशान X7 है, और बाकी जो बेस वेरिएंट ऑफ किया स्पोर्टेज है वो भी इसके करीब करीब आ जाता है, बट उसकी फ्यूल एफिशिएंसी वुड बी समथिंग हाफ ऑफ दिस, तो वो कंपैरिजन में आएगी नहीं। मेरे ख्याल से राइट कंपैरिजन जो कि एप्पल कंपैरिजन होगा वो इन 3 गाड़ियों का ही होगा, HRV EHAV, टोयोटा क्रॉस हाइब्रिड और हेवल की जो जूलियन है उसकी हाइब्रिड। मैंने आपको बता दिया कंपैरिजन वाइज, आप तीनों के एक्सपर्ट रिव्यूज़ भी देख सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द रिव्यू मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि इस प्रोडक्ट का जो इंक्लूजन है होंडा के फ्लीट में वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस लिहाज से कि पाकिस्तान में आने वाली इससे पहले कोई भी होंडा जो है वो हाइब्रिड नहीं थी। दिस इज़ द फर्स्ट हाइब्रिड प्रोडक्ट मेड इन पाकिस्तान बाय होंडा, एंड जो इसकी हाइब्रिड के लिहाज से जो फ्यूल एफिशिएंसी है दैट इज़ अबव माई एक्सपेक्टेशन एटलीस्ट। ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाले तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद दिमाग का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।